दिल्ली और एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण की मात्रा कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि उसने कोर्ट के आदेश के मुताबिक टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। इसके साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। फिलहाल तो 17 उड़न दस्ते बनाए गए हैं, लेकिन जल्दी ही इनकी संख्या 40 पार कर जाएगी। ये कहा गया कि जो टास्क फोर्स बनाई गई है MM कुट्टी साहब की अगुवाई में, उसमें 5 सदस्य होंगे और 2 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, स्वतंत्र सदस्य होंगे, जो रोज शाम 6 बजे मिलेंगे और वो ये समीक्षा करेंगे कि अब तक जो जिन उपायों पर कदम उठाया गया है, एक्शन लिया गया है, उनका क्या असर रहा, उनकी क्या भूमिका रही, इस बारे में वो तय करेंगे और आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल तो इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार यानी 10 दिसंबर को करने जा रहा है, लेकिन आज की सुनवाई अहम क्यों रही, इस बारे में हम जानते हैं 5 विशेष पहलू। 5 विशेष पहलुओं में पहला ये कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपने अपने हलफनामे दाखिल किए और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि वो अब तक उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। आज खैर पराली पर तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा इस बात पर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा पहलू ये, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर अपनी आपत्ति जताई। चीफ जस्टिस ने आज फिर ये कहा कि जिसे जो मन में आता है वो लिख रहा है। हमने कब ये कहा था कि हम स्कूल खोलना या बंद करने को लेकर हमने कोई आदेश नहीं दिया था, ये तो सरकारों का फैसला था। हमने तो सिर्फ समीक्षा की और टिप्पणी की। कई लोगों ने लिखा कि हम छात्रों के विरोधी हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी स्थिति तो राजनीतिक दलों जैसी भी नहीं है। राजनीतिक दल तो अपनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते। लोगों को अचानक 4 साल पहले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जिसमें 4 जज पेश हुए थे और उन्होंने तब के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। लेकिन फिलहाल प्रदूषण की बात करते हैं। प्रदूषण में अब ये कहा गया, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब ये गंभीर बातें हो रही थी, उस समय कुछ हल्के फुल्के क्षण भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील रंजीत कुमार जी ने ये कहा कि प्रदूषण की जो हवा है वो उत्तर प्रदेश से इधर दिल्ली एनसीआर की तरफ नहीं आ रही है, बल्कि वो तो पाकिस्तान से आ रही है। ऐसे में चीनी और गन्ना उद्योग और इसके अलावा जो दूध के कारखाने हैं, दूध पाउडर और दूध बनाने के प्रोसेस करने के, उन सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने भी उसका वैसे ही हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया कि आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के उद्योगों पर बैन लगाएं। बातचीत आगे बढ़ी और इसमें फिर यह कहा गया कि फिलहाल 10 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई जरूर होगी, लेकिन जो कदम उठाने हैं वो जल्दी उठाए जाएं ताकि प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को कम किया जा सके, लोगों को दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा को सांस लेने लायक बनाया जा सके। फिलहाल सभी सरकारों ने कहा है कि वो जो भी कोर्ट के आदेश हैं और जो भी टास्क फोर्स के निर्देश होंगे उसे वो सख्ती से लागू करेंगे। इंतजार है टास्क फोर्स की पहली बैठक का, पहले आदेश का, पहले निर्देश का कि आखिर प्रदूषण को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और इसमें सबको उम्मीद है कि एक तो लॉन्ग टर्म के इंतजाम होंगे, एक शॉर्ट टर्म होंगे, यानी फौरी इंतजाम के लिए फौरन कैसे इंतजाम किए जा सकते हैं जिससे कि एकदम से प्रदूषण का स्तर घटाया जाए। निर्माण कार्यों को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा कि वो अस्पताल, कोविड हॉस्पिटल और बाकी अन्य इमरजेंसी वाली जगहों पर निर्माण कार्य जारी रखने की इजाजत चाहते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें जो भी अर्जी देनी हो और उत्तर प्रदेश सरकार को जिन उद्योगों के बारे में कहना हो वो टास्क फोर्स के सामने अर्जी दें, उनके सामने अपनी दलीलें और प्रेजेंटेशन दें, ताकि टास्क फोर्स इसमें जो भी फैसला लेगा वही मान्य होगा। फिलहाल सारे लोगों को इंतजार है कि 10 दिसंबर का, जिस समय सरकारें ये बताएंगी और टास्क फोर्स की अब तक की 10 दिसंबर तक की क्या कार्रवाई हुई, इसका क्या असर हुआ, इस बारे में कोर्ट को भी आगाह करेंगे, कोर्ट को बताएंगी, सूचित करेंगी और पूरे देश को ये पता चलेगा। तो हम भी आपको बताएंगे कि आखिर टास्क फोर्स का क्या क्या गठन हुआ और किस तरह से टास्क फोर्स का एक्शन कामयाब हो रहा है। इन सारी चीजों पर समीक्षा होगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।